नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 26 और 27 फरवरी को आकाश बिजली और ओले गिरने की है संभावना। झारखंड के कई जिलों में आज फिर से बारिश का अलर्ट है। राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जिन जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है उनमें गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम का इलाका शामिल है। इन इलाकों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज 24 और 25 फरवरी को किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना जताई है। जबकि 26 और 27 फरवरी को येलो अलर्ट जारी किया है। 24 फरवरी को दक्षिणी भाग में, 25 फरवरी को पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश के आसार हैं। वहीं 26 को राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश के आसार है। जबकि 27 को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। लेकिन इन दोनों दिनों में मेघ गर्जन की संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि वहीं 28 फरवरी से आसमान में बादल नहीं होंगे और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि आज 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज को समझने की कोशिश करें तो राज्य में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी जानकारी मौसम विभाग को मिली है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा बारिश पतरातुर रामगढ़ जिले में दर्ज की गई, जहां 9.2 mm बारिश हुई। राज्य में सबसे उच्चतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान लोहरदगा में दर्ज किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़त नजर आने लगी है। झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में छोटे हवाई जहाज के लिए रनवे का होगा विस्तार। गिरिडीह के लिए 4.75 करोड़ रुपया हुआ मंजूर। गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा का रनवे विस्तार होगा। इसके लिए 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 17.97 एकड़ भूमि रेतों से अधिग्रहित की जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। विगत दिनों कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति ली गई थी। अब रेतों से ले जाने वाली 17.97 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बदले 4.75 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग अंतर्गत नागर विमान प्रभार की ओर से संकल्प भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत वर्तमान में रनवे की लंबाई 2996 फीट को बढ़ाकर 6000 फीट किया जाएगा। गिरिडीह जिला प्रशासन की अनुशंसा पर मौजा जरीडी और मौजा इंडियाडी में जमीन अधिग्रहित की जाएगी। राज्य की माघी पूर्णिमा मेले का उद्घाटन आज 24 फरवरी को गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु। राजमहल के साहिबगंज में राज्य की माघी पूर्णिमा मेले का उद्घाटन आज 24 फरवरी को मंत्री बादल पत्रलेख और मिथिलेश कुमार ठाकुर करेंगे। पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। आप सबको बता दूं कि शुक्रवार से ही आदिवासी समाज के सफावड़ और विदिन समाज के लोग अपने अपने धर्म गुरु के साथ मेला क्षेत्र स्थित अपने अखाड़ा में पहुंच चुके हैं। विदिन समाज के माध्यम से धर्म गुरु अभिराम मरांडी और भिगुल मरांडी के माध्यम से मांझी स्थान और जाहिर स्थान के साथ बड़ा अखाड़ा बनाया गया है। इसमें कई राज्यों के श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। वे गंगा तट पर बने मांझी स्थान में पूजा अर्चना करते हुए अखाड़ा में पहुंचे। गुरु ने बताया कि विदिन समाज के अनुयायी शनिवार यानी कि आज जो है 24 फरवरी को पूर्णिमा पर गंगा स्नान करेंगे। वहीं सपाहड़ समाज के माध्यम से छोटा बड़ा 50 से अधिक अखाड़ा लगाए गए हैं। सपाहड़ आदिवासी भी अपने धर्म गुरुओं के साथ पहुंचे हैं। आप सबको बता दूं कि राज्य की माघी पूर्णिमा मेले की तैयारी का शुक्रवार को डीसी हेमंत सती और एसपी कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने इंजीनियरों के लिए क्लास कहा, मैं फील्ड का आदमी हूं, कोई परेशानी मिली तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। भवन निर्माण विभाग मंत्री बसंत सोरेन ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद बने युवा मंत्री बसंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश दिया। कहा कि मैं फील्ड का आदमी हूं, अगर मुझे भ्रमण और योजनाओं के निरीक्षण करते हुए कुछ गड़बड़ी परेशानी सामने मिली तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में समय पर और गुणवत्तापूर्ण योजनाओं का काम पूरा कराएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हीं लंबित योजनाओं पर नाराजगी व्यक्त की। धुरवा में श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान के नए भवन के निर्माण कार्य में सुस्ती पर इंजीनियरों की भी क्लास ली और पूछा कि आखिर 1 साल पहले स्वीकृत योजना पर मात्र 10% ही क्यों कार्य हुआ। मंत्री ने यह भी कहा कि जो भवन बनकर तैयार हो गए हैं उसे समय रहते हैंड ओवर करने का काम करें, नहीं तो बिल्डिंग रखरखाव के बिना खराब होती है। उसे ठीक करने में भारी राशि खर्च करनी पड़ती है, जो पूरी तरह से धनराशि का अपव्यय है। मंत्री ने योजनाओं के चयन डीपीआर निर्माण के समय ही सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करने को कहा। जमीन उपलब्ध होने के बाद ही योजना लेने का निर्देश भी दिया। विभाग की समीक्षा बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भवन निर्माण सचिव मनीष रंजन सहित विभाग के वरीय पदाधिकारी, सभी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित थे। झारखंड में अब 100 की जगह हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त। चंपई सोरेन कैबिनेट से 29 प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
झारखंड कैबिनेट की बैठक सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली दी जाएगी। रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट लगेगा। इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर भी चंपई सोरेन कैबिनेट ने मुहर लगाई है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई ईडी ने मांगा है। इस समय पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। इसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी थी। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजी एसबी राजू ने जवाब के लिए समय मांगा है। सोमवार को सुनवाई करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की अब अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित कर दी है। झारखंड के 10 लाख के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर मनोहर परिया और एरिया कमांडर दीपक ने किया सरेंडर। झारखंड में 10 लाख रुपए के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर ने लातेहार जिले में सरेंडर किया है। जोनल कमांडर के साथ एरिया कमांडर दीपक भुइयां और पुकुंदन ने भी आत्मसमर्पण किया है। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी भी मौजूद थे। झारखंड के पलामू से बिहार के नबीनगर जा रही स्कूली बस पलटी, 18 बच्चे घायल, इलाज के बाद लौटे घर। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद से बिहार के नबीनगर स्थित डीएवी स्कूल जा रही बस नबीनगर थाना क्षेत्र के काशी तेंदुआ के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही नबीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल बच्चों को मगध नर्सिंग होम भेजा, जहां उनका इलाज किया गया। इधर जानकारी मिलते ही अभिभावक भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे और बच्चों की सेहत की जानकारी ली। डॉक्टर ने जानकारी दी कि सभी बच्चों को हल्की चोट आई है। इलाज के बाद सभी को घर भेज दिए गए। झारखंड के बोकारो में दहेज के लिए ससुराल वालों ने महिला को गला दबाकर मार डाला, पति और जेठ हुआ अरेस्ट। झारखंड के बोकारो जिले के चास मुफसिल थाना क्षेत्र के पुपनकी गोप टोला में गुरुवार की देर रात 28 वर्षीय रिंकी देवी की हत्या उसके पति उमेश गोप ने कर दी। शव के साथ वह कमरे में बंद था। घर वालों के तमाम प्रयास के बाद भी उमेश ने दरवाजा नहीं खोला। घर वालों ने इसकी सूचना चास मुफसिल थाने को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद दरवाजा खोला तो पता चला कि उमेश ने पत्नी रिंकी की हत्या गला दबाकर कर दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और भैंसुर को अरेस्ट कर लिया है। इधर मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। आप सबको बता दो कि शुक्रवार को मृतका के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के पति उमेश गोप और भैंसुर महरूप गोप को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पीएम मोदी 26 फरवरी को झारखंड के 18 अमृत स्टेशनों की रखेंगे आधारशिला, यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को राज्य के 18 अमृत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। 578.95 करोड़ रुपए से उक्त स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा। इसमें टाटानगर, चक्रधरपुर, गमरिया, सीनी, चाईबसा, डंगो पासो, बड़ा जमदा, बालसिरिंग, बानो, गंगा घाट, रामगढ़ और गोविंदपुर रोड, अरेगा, मुरी, सिल्ली, लोहरदगा, टाटीसिल्वे और नामकुम स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में 44 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इसकी लागत 546.01 करोड़ रुपए की होगी। वहीं स्टेशनों के पुराने प्रतीक्षालय, बुकिंग, कार्यालय, लाउंज, कैफेटेरिया और शौचालय का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में सुधार और स्टेशन और बाहर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, स्टेशन भवन में सौर पैनलों की स्थापना, कम ऊर्जा वाले एलईडी लाइट, वर्षा जल संचयन, जैव शौचालय आदि का भी प्रावधान किया जाएगा। पीएम मोदी 25 फरवरी को 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को राज्य के 7 जिलों की 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं को भवन निर्माण विभाग पूरा करेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। कार्यक्रम का राज्य स्तर पर आयोजन रिम्स के शैक्षणिक भवन सभागार में किया जाएगा। इसके लिए निर्देशक स्तर के 3 पदाधिकारियों के साथ टीमें बनाई गई है। आप सबको बता दो कि रांची, गढ़वा, गिरिडीह, पाकुड़, देवघर, दुमका और कोडरमा में विभिन्न आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले, झारखंड अपने संसाधनों के कारण ही शोषण और दमन का शिकार रहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। स्पीकर श्री महतो ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा, पिछले 4 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव में किए गए वादों के अनुरूप काम किया है। राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए काम किया है। यह राज्य अपने संसाधनों के कारण ही शोषण और दमन का शिकार रहा, लेकिन इतिहास साक्षी है कि हर दमन और शोषण का प्रतिकार कर यह राज्य हमेशा पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि 2019 में राज्य की जनता का जनमत स्पष्ट था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न हुई, इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार बनी है। इस नए मंत्रिमंडल में 2 नए युवा चेहरों को शामिल किया गया है। स्पीकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप दोनों मंत्रीगण दिशम गुरु शिबू सोरेन द्वारा क्रांति की जो अलख जलाई गई है उसे बुझने नहीं देंगे। स्पीकर श्री महतो ने कहा कि बजट राज्य के आय व्यय का दर्पण होता है, जिसके माध्यम से आप सभी को अवसर मिलेंगे कि सरकार के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करें तथा जिन क्षेत्रों में विकास की ज्यादा जरूरत है उन क्षेत्रों में सरकार को ज्यादा राशि के निवेश के लिए परामर्श दें। 28 फरवरी को राष्ट्रपति दौरे को देखते हुए 2 IAS अधिकारी को मिली जिम्मेदारी। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में 28 फरवरी को भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आएंगे। उसके प्रस्तावित रांची प्रदर्शनी को देखते हुए ब्लू बुक के अनुसार विधि व्यवस्था का संधारण, त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रोटोकॉल मैनुअल में अंकित निर्देश के आलोक में कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव मनीष रंजन को वरीय प्रभारी पदाधिकारी नामित किया गया है। मुख्य सचिव की सहमति के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। पत्नी के साथ ससुराल गए युवक की पत्थर से कुचकर हत्या, जांच में जुटी बंदगांव पुलिस। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना क्षेत्र में लापता युवक की पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद बंदगांव पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था, वहीं उसका शव बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के जरखंडी गाँव 23 वर्षीय मार्क्स कोनगाड़ी रविवार को अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था। उसके बाद हड़िया पीने की बात कहकर वह घर से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद वापस ससुराल नहीं लौटा। परिवार वालों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। जंगल में शव मिलने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसकी सूचना होने पर बंदगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों ने पत्थर से कुचकर उसकी हत्या कर दी है। शरीर पर कई निशान देखे गए हैं। बाद में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। गिरिडीह के CSP संचालक से लूट मामले में नूर मोहम्मद गिरफ्तार, 38,000 रुपए और एक पिस्टल भी हुआ बरामद। गिरिडीह में 5 दिन पहले बागोदर थाना क्षेत्र के खेतको रोड के गेल ऑफिस के समीप CSP संचालक सचिन कुमार से 5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम नूर मोहम्मद है। इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और एक पिस्टल को भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद इसी पिस्टल से अपराधियों ने हवाई फायरिंग की थी। गिरिडीह जिले के SP दीपक कुमार शर्मा ने शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।